ओके, सो ये जो वीडियो होगा वो इंट्रोडक्शन पे काफ़ी बात करेंगे। जो भी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे ना हमारे रियल नंबर में, जो भी टर्म्स आते हैं वो सारा कर एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज़ लाइक मे बी, लेट मी राइट ऑन द बोर्ड फर्स्ट। ओके, टर्मिनेटिंग। अब टाइप्स ऑफ नंबर तो सब लोग जानते हैं, तो उसको लीव करते हैं, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो सब लोग जानते हैं। टर्मिनेटिंग, सॉरी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, वी हैव टू राइट फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, पहले इसके बारे में डिफर करते हैं, क्या मीनिंग होता है दोनों का। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका एक बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, या लिव इट, इसको लिव इट। ठीक है, सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन आया, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास फ्रैक्शन है 15/3। ओके, लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 15 से डिवाइड किए, 5 लगाएं, 15 आया बिलो, कैंसिल हो गया, राइट। क्वेश्चन आ गया 5 हमारे पास। सपोज हमारे पास सेकंड है, ये सब सारे टॉपिक्स वेरी इजी है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। सपोज ये क्वेश्चन हमारा है, सो 4 लगाएंगे, 10, 2 टाइम्स 8, 2 अगेन डेसिमल, 0, 5 टाइम्स 20, राइट। मतलब कि आपका जो आंसर्स आ रहा है, देखो यहाँ पे 5 आंसर आया, यहाँ पे 2.5 आया, मतलब कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है आखिर कोई ना कोई टर्म पे। तो अगर जो फ्रैक्शंस कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है उसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। और ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग आप मतलब समझ चुके होंगे नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, लाइक सी द एग्जांपल इज सपोज 2/3। ठीक है, चलो इसको डिवाइड करते हैं, डेसिमल लगाएंगे, 0, 6 टाइम्स 18, 2 अगेन 0, 6 टाइम्स 18। ये आप देख रहे हो, ये 2 रिपीट करेगा बार बार, राइट। आंसर क्या आएगा, क्या लिखेंगे, 0.6 बार। बार स्टैंड्स फॉर कि मतलब जो 6 है वही रिपीट करेगा बार बार। तो देख रहे हो, ये डिवाइड नहीं कर सकते, ये जो 6 है ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा, राइट। इसको कम्प्लीटली हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो जिसको हम कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, सपोज हमारे पास है 10/3। चलो इसको डिवाइड करते हैं, 10 and 3, अप्लाई दैट, 3 टाइम्स 9, 1, डेसिमल 0, अगेन 3 टाइम्स 9, 1। सी अगेन 1 1 रिपीट कर रहा है, मतलब क्या, कैसे लिखेंगे, 3 बार। देख रहे हो, ये कंप्लीट डिवाइड, ये दोनों एग्जांपल नहीं कर सकते हम। तो जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं उसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, जिसको नहीं कर सकते उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। बात समझ आया? ओके फाइन, गुड। अब हम करते हैं, दो मोर हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक वर्ड रेकरिंग, रेकरिंग, और सेम थिंग नॉन रेकरिंग। ओके, अगर मैं एक का मतलब समझाऊंगा तो दूसरे का मतलब को समझ आ जाएगा। ठीक है, रेकरिंग का मतलब है कि सेम नंबर रिपीट करे। फॉर एग्जांपल जो हमने अभी लिया था वही लेते हैं, 10/3। सपोज हमारे पास ये फ्रैक्शन एक है, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 3 बार आएगा। जस्ट आओ, अभी हमने यही एग्जांपल किया था, राइट। देखो यहाँ पे 3.3 बार, तो मतलब जो 3 है वही हमेशा रिपीट कर रहा है, राइट, कोई और नंबर तो आ नहीं रहा है। सेम नंबर अगर रिपीट करता है ना तो उसको हम रेकरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ आया? सेम नंबर अगर रिपीट करेगा इन्फिनाइट टाइम्स तक उसको हम रेकरिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। अब नॉन रेकरिंग में आते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे 22/7। ठीक है, या ले लेते हैं 21/7, तो छोटा हो जाएगा, 20/7। लेट्स टेक 20/7। चलो 20/7 को डिवाइड स्टार्ट करते हैं। क्या लगाएंगे, 2 टाइम्स 14, 6 आएगा, डेसिमल 0, अगेन क्या लगाएंगे, 7 7 इट्स 56, करेक्ट, 4 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर व्हाट विल अप्लाई, 5, 35, 5 आएगा, 0 आएगा, 7 7 7 49, 1 आएगा, फिर 0 आएगा, 7 1 जा 7, 3 आएगा, फिर 0 आएगा, 7 4 जा, सी देख रहे हो आप क्या आंसर आ रहा है, 2.85714 टिल। मतलब ये नंबर एंड नहीं होने वाला, ये आगे तक जाने वाला, राइट। और यहाँ पे जो भी आप नंबर देखो वो सब डिफरेंट है। देखो 8 है, 5 है, 7 है, 1 4, सब डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है। तो रेकरिंग का मतलब क्या समझाया था मैंने, कि सेम नंबर रिपीट करेगा तो उसको रेकरिंग करेंगे, डिफरेंट नंबर करेगा तो नॉन रेकरिंग बोल देंगे, डायरेक्टली जस्ट अपोजिट ऑफ इट। ओके, तो होप आपको ये रेकरिंग नॉन रेकरिंग का टर्म समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हियर एंड दिस वन, लेट मी फिगर आउट दिस वन। हाँ, या रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर सबको पता होगा कि लाइक इरेशनल में क्या बोलते हैं, जो भी नंबर p/q के फॉर्म होगा, q
क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और पी एंड क्यू प्राइम नंबर होंगे, राइट, सॉरी इंटीजर्स, पी एंड क्यू कैन बी इंटीजर्स, बट हियर व्हाट इज द केस, व्हाट यू कॉल एज ई रैशनल नंबर। आपको कोई भी बुक में एंड ऑल आपको ई रैशनल का डेफिनेशन ईजी वे में नहीं दिया होगा। मैं एक थोड़ा सा तरीका बताता हूँ ई रैशनल किसको कहते हैं। जो नंबर, जो फ्रैक्शन, जो भी पी बाई क्यू फॉर्म आएगा, ठीक है, वो अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो उसको आप ई रैशनल बोल देना, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, जो कि आपने जस्ट नाउ सीखा ही है, नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, राइट। पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा क्या होगा, नॉन रिकरिंग। अगर कोई भी फ्रैक्शन ये दोनों केस को सेटिस्फाई करता है तो उस फ्रैक्शन को आप ई रैशनल नंबर बोलेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। देखो, आप रैशनल प्रूफ करना इजी है। कोई भी फ्रैक्शन लोगे, आप डिवाइड करोगे, आपको आ गया पी बाई क्यू के फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल या मैं लिख देता हूँ एग्जांपल 10/2। देखो ये रैशनल नंबर है, एंड 9/3 ये भी रैशनल नंबर। देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना सब, एट्सेट्रा। ये तो ईजी है, बट इसको कैसे रेक्टिफाई करें। अपना हमने भी जस्ट नाउ एग्जांपल लिया था 20/7। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग था, यस ये नॉन टर्मिनेटिंग था। ये नॉन रेकरिंग था, यस ये नॉन रेकरिंग था। ये दोनों फैक्टर ये सेटिस्फाई करा, राइट। अगर ये दोनों फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका मतलब बोल सकते हैं कि 20/7 जो हमारा है वो ई रैशनल नंबर है। इज इट क्लियर नाउ? गुड। सो बेसिकली जितने भी मेन टॉपिक्स थे इसमें मैंने क्लियर कर दिया है। और देखो इसमें हमारे पास क्या थे, टाइप्स ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन रियल नंबर, मेन थिंग। दीज आर द ईजीएस्ट वन। सो आई होप ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया। जो भी 10th से रिलेटेड आपके टॉपिक्स थे, देखो आप 10th ग्रेड में हो तो होप मैं लेके चल रहा हूँ एक कि लाइक आपको ऑलरेडी बेसिक नॉलेज पता है। क्योंकि देखो बेसिक उतना पढ़ना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो बेसिक जाएंगे डेफिनेशन तक हम अगर रिपीट करें वो सब नहीं कर पाएंगे। छोटा वीडियो रखेंगे, छोटा समय में एक बड़ा गेन करना है, तो हमें जो इंपॉर्टेंट वन है उस पर फोकस करते हैं, और जो बाकी सब है उसका कहीं ना कहीं यूज़ आएगा तो हम उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस टॉपिक, एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो HCF पे होगा, ओके।